हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 का एनालिसिस देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम्स लॉ इज वैलिड फॉर। कूलॉम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज, डिस्पर्स चार्ज, बोथ चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल। तो पॉइंट चार्ज जो होता है वैलिड होता है ओनली कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये भी पूछा जाता है। के क्या होता है? कूलॉम कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कूलॉम कांस्टेंट। कूलॉम कांस्टेंट इसका वैल्यू कितना होता है? इसका के का दो वैल्यू होता है, 1/4 पाई ई नॉट, या इसका 9 इंटू 10⁹ होता है। डिस्पर्स चार्ज मतलब क्या होता है? यानी कंटिन्यूअस चार्ज होता है, यानी इस टाइप के जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब पॉइंट चार्ज के मतलब किसी एक पॉइंट पे पूरा चार्ज क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है, उसी को पॉइंट चार्ज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए फाई का दो फॉर्मूला होता है, ई इंटू ए या क्यू बाई ई नॉट। देखिए ई को जो होता है वोल्ट पर लेंथ भी बोला जाता है इंटू ए। तब भी को क्या, भी का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। एल का क्या, देखिए वी का यूनिट वोल्ट, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या बच जाएगा? वोल्ट मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ एल एंड आर रिप्रेजेंट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन द फाइंड द यूनिट ऑफ एल वाई आर। देखिए यानी हम लोग का यूनिट फाइंड करना है किसका? एल वाई आर का। तो देखिए दो तरह के समझते हैं। एल वाई आर का, देखिए एल वाई आर का जनरली क्या होता है? मीटर ओम पर सेकेंड। आर का क्या होता है? ओम। तो ओम से ओम कट जाएगा सेकेंड। एक तो ये समझने का तरीका। या एल वाई आर को क्या बोला जाता है? टाइम कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? टाइम कांस्टेंट भी। टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? सेकेंड ही। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? मास नंबर। यानी ऑप्शन हो जाएगा ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज इन द कलेक्टर। देखिए ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होता है, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। तो देखिए बेस में जो होता है सबसे कम इंप्योरिटीज कंसंट्रेशन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज इन द बेस इज मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, द करेंट विल बी मैक्सिमम। यानी करेंट मैक्सिमम कब होगा? तो देखिए ऐसा होता है जनरली, देखिए ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है ई, और इससे क्या होता है? जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट होता है। तो देखिए और पूछा है करंट मैक्सिमम क्या होता है? तब करंट का क्या फॉर्मूला होता है? करंट का ई बाई आर प्लस आर। तो देखिए आर का वैल्यू पूछा है तो आर जितना मिनिमम होगा, कितना होगा? जितना कम होगा उतना करंट मैक्सिमम होगा। यानी आर जो होगा लेस देन क्या होना चाहिए? स्मॉल आर। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेटेलिक कंडक्टर द करेंट इज कैरिड बाय। यानी जब कोई मेटेलिक कंडक्टर है उसमें करंट किसके कारण होता है? तब फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें करंट फ्लो होता है। क्योंकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ बी नॉट स्क्वायर। क्या? बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट किसका होता है? सेम एज, तो इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोला जाता है? एनर्जी डेंसिटी। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, एनर्जी डेंसिटी। निकेल इज ए डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नन। तो निकेल जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? फेरोमैग्नेटिक। इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी एफ इनपुट जो है कितना है? 50 हर्ट्ज। तो हाफ वेव का आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस लेमडा। तो देखिए फाई और अथी में फाई और लेमडा में क्या रिलेशन होता है, तो 2 फाई पाई बाई लेमडा, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जूल ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज ड्यू टू द मास डिफेक्ट ऑफ 1 मैन, यानी एनर्जी कितना रिलीज होगा। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर। क्या होता है, E बराबर एम सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और m जो होता है मास होता है, मास किस में मेजर किया जाता है, केजी में। तो देखिए यहाँ पे c का तो वैल्यू पता है, m का वैल्यू, तो m दिया कितना, मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1 मिलीग्राम यानी 1000, तो ग्राम, और फिर 1000 में 1000 से देखिए 1/1000 इंटू 1000, तो देखिए 1000 से करेंगे तो ग्राम, फिर ग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, केजी, यानी 10⁻⁻6 केजी। यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यानी m के जगह 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर, यानी 10⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻16। तो देखो माइनस में 6 और प्लस में 16, यानी क्या आ जाए 9 इंटू 10⁻10 जूल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू 49 वोल्ट एंड 64 वोल्ट, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, लेमडा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ वोल्टेज। यानी इससे जब अथी करेंगे हम लोग 2 के लिए तो क्या आ जाएगा, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू रूट अंडर V2 बाई V1। लेमडा 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल V1 से, लेमडा 2 इनवर्स, यानी V2 का वैल्यू कितना दिया गया 64 और V1 का कितना दिया 49, तो 64 का 8/7, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए तब प्लेन मिरर में कितना होता है इंसिडेंट, देखिए प्लेन मिरर में इंसिडेंस एंगल जो होता है कितना होता है, एंगल 0। तो रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन एक्सप्लेन किए हैं, तो आइंस्टाइन, फैराडे, मैक्सवेल, हर्ट्ज, तो ऑप्शन हो जाएगा सी मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor of the following does not affect the resistance of according to wire, a conducting wire, यानी रेजिस्टेंस जो है किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए आर का क्या होता है रो एल वाई ए, रो एल वाई ए, तो आर जो होता है रेजिस्टिविटी होता है, क्या होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मटेरियल पे, किस मटेरियल का बना हुआ है। एल क्या होता है लेंथ, ए क्या होता है एरिया, तो यानी लेंथ पे करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा, मटेरियल पे करेगा, अप्लाई वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं। देखिए बट कितना स्टूडेंट को डाउट होता है कि आर इक्वल टू तब वी बाई आई होता है, आर इक्वल टू वी बाई आई, तब वोल्टेज पे भी डिपेंड करना चाहिए, करंट पे भी डिपेंड करना चाहिए, बट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। यानी देखिए v को इंक्रीज करेंगे 1 तो ए भी 1, इसको 2 तो ए भी 2, इसको 3 तो ए भी 3, यानी रेशियो जब करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा, कट के सेम आ जाएगा 1/1, यानी वोल्टेज एंड करंट पे ओम्स लॉ डिपेंड, यानी किस पे नहीं डिपेंड करता, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज placed in an external electric field then effective electric field inside the dielectric is, देखिए जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो उसका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड यानी C इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड है, kept at a potential difference between 1 volt यानी V इक्वल टू 1 वोल्ट, द चार्ज ऑन द चार्ज कैपेसिटर विल बी, यानी Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो C है 1 माइक्रोफैराड, तो 1 माइक्रोफैराड इंटू 1 यानी क्या आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q enter a uniform magnetic field b at angle theta in the direction of field with velocity v, then the path of the particle is helical, the radius of the circular path of the helix will be, तो इसका क्या हो जाएगा mv sin थीटा, क्या हो जाएगा mv sin थीटा by qb, क्या होगा mv sin थीटा by qb। क्वेश्चन, एन आइडियल आर्मीटर हैज, देखिए आइडियल आर्मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 0, और आइडियल वोल्टमीटर का देखिए इन्फिनिटी किसका होगा आइडियल वोल्टमीटर का, इन्फिनिटी होता है आइडियल वोल्टमीटर का। देखिए इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडियल है आर्मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर्मीटर के सीधे पूछ देता, आर्मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिकल आर्मीटर का, आर्मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसका क्या होता है मिनिमम होता है, क्या होता है मिनिमम। और आर्मीटर किस में कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड होता है सीरीज में, सर्किट के किस में कनेक्टेड होता है सीरीज में, आर्मीटर किस में कनेक्टेड होता है सीरीज में। और प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का, प्रैक्टिकल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, क्या होता है मैक्सिमम। और आइडियल का क्या होता है इन्फिनिटी, और प्रैक्टिकल का मैक्सिमम। और ये कनेक्टेड होता है किसमें, कनेक्टेड होता है पैरेलल में, कनेक्टेड होता है किसमें पैरेलल में। इससे 4 तरह के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमोट कंट्रोल फॉर टेलीविजन यूजेज, मतलब जो टेलीविजन में जो हम लोग के पास रिमोट कंट्रोल होता है उसमें कौन सा वेव यूज किया जाता है, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स, तो उसमें किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स, कौन सा यूज किया जाता है इंफ्रावेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 है, आर इक्वल, यानी दोनों को क्या कर दिया जाए r1 r2 इक्वल, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो इक्वल हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई व्हेन टेम्परेचर चेंज, देखो ओम्स लॉ कब अप्लाई होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अप्लाई नहीं होगा किस पे, जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब नेचुरल का कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए रेडियो जो है आर्टिफिशियल बनाया जाता है खुद से, बैटरी भी आर्टिफिशियल है, टेलीविजन भी आर्टिफिशियल है, लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है जो बिजली चमकता है वो कैसा होता है, वो नेचुरल होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। Which quantity decrease in a step down transformer, देखिए ट्रांसफार्मर होता क्या है, पहले नंबर बात ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेज का, क्या करता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, वोल्टेज का 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज। यानी स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज होता है, वोल्टेज लेवल क्या होता है इंक्रीज होता है, और स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज होता है, वोल्टेज क्या होता है डिक्रीज होता है। और इसमें देखिए एक और होता है कि इन ट्रांसफार्मर पावर एंड फ्रीक्वेंसी जो होता है, पावर एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट होता है, क्या होता है रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ वोल्टेज एंड करंट को चेंज करता है, इसमें पावर एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कांस्टेंट होता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज n इक्वल टू 1/3, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू क्या होता है c/v,
तो सी दिया गया, एन दिया गया, तब भी पूछा जा रहा है, तब भी इक्वल टू क्या होगा, सी बाई एन। सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, 1.33। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 पॉइंट ज्यादा से यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वैरीज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है कैसे वैरी करता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है linearly with the frequency and independent of the intensity of the incidence, यानी ऑप्शन बी। क्यों होता है, तो देखिए के की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है फॉर्मूला होता है hv इंटू -5, hv -5, यानी क्या होता है, लिनियरली जो होता है फ्रीक्वेंसी को होता है एंड इंडिपेंडेंट होता है इंसिडेंस रेडिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉन एज न्यूक्लियस। तो देखिए हम लोग बेसिक 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके बाहरी सेल में आउटर मोस्ट में मूव करते रहता है, यानी क्या हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी। वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय, देखिए जनरली इस उल्टा पूछ दिया था, www का फुल फॉर्म क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। फिर पूछ देता है कि www वर्ल्ड का इन्वेंशन कौन किया है, तो इसका किया था टिम बर्नर्स ली। कौन किया था, टिम बर्नर्स ली। www का इन्वेंशन कौन किया था, टी बर्नर्स ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू होता है V × I × T। VI तो पावर का होता है, I² RT भी पावर का होता है, RV² ये किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए एनर्जी का। एनर्जी का क्या होता है यूनिट, जूल होता है, क्या होता है, जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल भी होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁷ अर्ग भी होता है, सीजीएस यूनिट है। तो ये सब यूनिट पूछा जाता है। एक कॉमर्शियल यूनिट जो पूछा जाता है, हाँ कॉमर्शियल यूनिट जो होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, तो इसका होता है किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। तो ये सब टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज ब्राउट टुवर्ड्स अनदर अल्फा, यानी एक अल्फा पार्टिकल है दूसरा अल्फा, दोनों को क्या कर दिया है, पास लाया जाता है। तो जब पास लाया जाता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब दूर ले जाया जाएगा, देखिए जब पास लाया जाएगा तो इंक्रीज होगा, और दूर जब ले जाया जाएगा तो डिक्रीज होता है। बस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो इसका होता है 80 डिग्री, 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है, 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी J, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए J इक्वल टू जो होता है रो E। ये हम लोग शुरू से इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी इस यानी सिग्मा, ये रेसिप्रोकल होता है 1 रेजिस्टिविटी का। इसका यूनिट जो होता है कंडक्टिविटी का, इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है महो पर मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर कोड वैल्यू ऑफ कार्बन। देखिए इससे एक क्वेश्चन हमेशा जनरली पूछा जाता है कि कलर कोड ऑफ इस वैल्यू का रंग का क्या होगा, कार्बन रेजिस्टेंस का। तो इसके लिए देखिए क्या है, देखिए कलर कोड के लिए देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रेट, व्हाइट। कितना है, 0 1 2 3, मतलब तो ऑरेंज येलो का कितना है, तो येलो का 4 है। तो एक तो बेसिक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, तो येलो का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए इसको याद करने के लिए भी ट्रिक होता है। तो देखिए इसको याद करने के लिए है BB रॉय, यानी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रेट, ग्रीन को क्या होता है ग्रेट,
ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। यानी बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रे ब्लू वेरी वायलेट गुड ग्रे और डब्ल्यू से क्या हो जाएगा व्हाइट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका टॉलरेंस होता था, टॉलरेंस बैंड के लिए भी होता है गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड के लिए ±5%, सिल्वर के लिए 10% ±10%, और कोई कलर बैंड नहीं हो तो कोई कलर नहीं तो ±20% होता है। अब देखिए इसको पहचाना कैसे जाता है, देखिए तो यहाँ पे जैसे में एक रजिस्टर है, क्या है रजिस्टर, तो इस पे देखिए 3 कलर बैंड होते हैं और एक जो होता है टॉलरेंस होता है। ये किसका होता है टॉलरेंस। तो देखिए ये कलर बैंड जो होता है, मान लीजिए ये तीनों कलर बैंड है, अलग अलग का वैल्यू का कलर बैंड है, तो इसको मान लेते हैं कि ये जो है ब्लैक है, ये क्या है ब्राउन है, और ये ऑरेंज है और ये टॉलरेंस दिया गया है, मान लेते हैं गोल्ड, टॉलरेंस क्या है गोल्ड। तो इसका देखिए क्या हो जाए, ब्लैक का क्या होता है 0, ब्राउन का क्या होता है 1। तो देखिए पहला 2 डिजिट सेम लिखा जाता है, थर्ड जो होता है मल्टीप्लायर होता है 10 का, तो 10 में क्या ऑरेंज, तो ऑरेंज का क्या होता है 10, ऑरेंज है ना तो ऑरेंज का 3 यानी 10⁻3, और टॉलरेंस को प्लस माइनस गोल्ड के लिए 5%, तो यही हो जाएगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू, देखिए तो परमेबिलिटी जो होता है म्यू होता है, म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू नेट जो होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस शो करता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और तब म्यू आर का क्या हो जाएगा, यहां से देखिए म्यू आर का हो जाएगा म्यू बाई म्यू नॉट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा म्यू बाई म्यू नॉट रिलेटिव परमेबिलिटी का।